मैं सत्यवान आर्य, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नंददास जी के भंवर गीत के कुछ पदों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। कोऊ कहरी कहा दोष शिशुपाल नरेश, ब्याह करन को गयो नृपति भीषम के देश, दलबल जोरी बरात को ठाडो हो छवि बाढ़ी, इन छली करी दुल्ही हरी, क्षुधित ग्रास मुख काढ़ी, आपने स्वार्थी। विद्यार्थियों, गोपियाँ इस पद में श्री कृष्ण के स्वार्थी रूप का वर्णन करती हुई कह रही हैं। एक गोपिका दूसरी को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे सखी, कृष्ण के स्वार्थमय रूप को देखो। राजा शिशुपाल ने इनका क्या बिगाड़ा था। वह तो राजा भीष्म के देश में विवाह करने गया था। जब शिशुपाल अपने मित्र और कुटुंबियों के साथ दलबल सहित बारात सजाकर द्वार पर पहुंचा तो इन्होंने यानी श्री कृष्ण ने छल से उसकी दुल्हन रुक्मिणी का हरण कर स्वयं उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। यानी एक तरह से शिशुपाल को इन्होंने धोखा दिया। इस प्रकार अपनी स्वार्थ सिद्धि के निमित्त इन्होंने उस भूखे के मुख का कोर छीन लिया। यह तो स्वार्थ की पराकाष्ठा है। तो इसमें जो गोपियाँ हैं वे श्री कृष्ण के व्यवहार की निंदा कर रही हैं। अगला पद देखें। इही विधि हवै आवेश, परम प्रेम ही अनुरागी, और रूप पिय चरित तहाँ कछु सोचन लागी, रोम रोम रहे व्यापिक जिनके मोहन आई, तिनके भूत भविष्य को जानत कोऊ न दुराई, रंगीली प्रेम की। तो विद्यार्थियों, इस पद में भी गोपिकाएं कह रही हैं कि इस प्रकार भाव विभोर गोपियां परम प्रेम में अनुरक्त हो गई, यानी श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हो गई। वे सर्वत्र प्रिय के रूप को देखने लगी। विष्णु के विभिन्न अवतारों की चर्चा उनकी प्रेम आवेगपूर्ण स्थिति की परिचायक है। प्रेम के कारण प्रिय के विभिन्न रूपों और चरित्रों को देखने लगी। यहाँ प्रिय कौन है? श्री कृष्ण। नंददास कहते हैं, जिनके रोम रोम में परब्रह्म श्री कृष्ण बसे हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं। वे सर्वज्ञ और भूत भविष्य के ज्ञाता हैं। कृष्ण के प्रेम में रंगी होने के कारण वे गोपियाँ श्री कृष्ण के समस्त अवतारों से परिचित हैं। अगला पद देखें। देखत उनको प्रेम, नेम उधो को भाजो, तिमिरे भाव आवेश बहुत अपने मन लाजो, मन में कही रज पाई के लय माथे निज धारी, परम कृतार्थ हवै रह्यो त्रिभुवन आनंद वारी, वंदना जोगी है। तो विद्यार्थियों, गोपियों के अनन्य प्रेम को देख करके वह श्री कृष्ण के प्रति उनकी अद्भुत निष्ठा को सुन करके उद्धव जी बहुत प्रभावित होते हैं। उनके मन का अंधकार दूर हो जाता है और वे बहुत लज्जित हो गए। गोपियों की अनन्य निष्ठा ने उद्धव के मन को जीत लिया। उद्धव जी ने जोश ही जोश में गोपियों को योग विज्ञान के महत्व को समझाना चाहा था, परंतु अब वे उस दुराग्रह से स्वयं ही दूर हो गए।
उद्धव ने मानो मन ही मन गोपियों के चरणों की रज लेकर अपने सिर पर धारण की, अर्थात उन्हें प्रणाम किया। उनकी भक्ति को अपने ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ समझा। वे मन ही मन गोपियों के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर रहे थे और उन्होंने भक्ति के दिव्य मार्ग का परिचय उनको कराया। इन्हीं गोपियों ने उद्धव को भक्ति के दिव्य मार्ग का परिचय कराया। उद्धव जी तीनों लोकों के आनंद को भक्ति पर न्योछावर करने के लिए तैयार थे। उन्होंने मन ही मन गोपियों को वंदनीय या पूजनीय या आदरणीय माननीय समझा। तो इस संपूर्ण पद में सगुण भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कबहूँ कहें गुण गाई, श्याम के इन्हीं रिझाऊँ, तो भले प्रेम भक्ति श्याम सुंदर की पाऊँ। जिही किही विधि ये रीझही, सो विधि करों बनाई। जाते मोह मन शुद्ध हवै, द्विधा ज्ञान नसाई। पाई रस प्रेम को। तो विद्यार्थियों, जब उद्धव ब्रज में आकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देना चाहते हैं और गोपियाँ सगुण ब्रह्म की महत्ता को ही निरंतर सिद्ध करती रहती हैं, तो कभी उद्धव सोचते हैं कि यदि मैं श्री कृष्ण के गुण गाकर इन्हें प्रसन्न कर सकूं, तो इस प्रकार श्याम सुंदर श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति को मैं प्राप्त कर सकूंगा। अब तो मैं इन्हें रिझाने का या प्रसन्न करने का हर संभव प्रयत्न करूंगा, जिससे मेरा मन शुद्ध हो जाए, विकार मिटने से मन का संशय और द्विधा भाव भी मिट जाएगा। मैं अब भी निर्गुण सगुण को भिन्न मानता हूँ। इनकी प्रेम भक्ति को पाकर मेरा संशय समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार उद्धव यहाँ प्रेम भक्ति की महिमा को स्वीकार करने लगते हैं। अगला पद देखें। ताही छिन इक भंवर, कहते उड़ी तह आयो। ब्रज बनीतन में पुंज माही, गुंजत छवि छायो। बैठो चाहत पाऊँ पे, अरुण कमल दल जानी। मन मधुकर उधो भयो, प्रथम ही प्रगट्यो आनी। मधुप को भेष धरी। तो विद्यार्थियों, यहाँ उद्धव जब मन ही मन गोपियों की प्रशंसा करते हुए अपने अज्ञान पर लज्जित हो रहे थे, उसी समय या उसी क्षण एक भ्रमर उड़ता हुआ वहाँ पर आ जाता है। वह ब्रजवनिताओं के समूह या उनके झुंड के बीच गूंजता हुआ बड़ा सुंदर जान पड़ा। वह गोपी के चरणों को लाल कमल जानकर बैठना चाहता था। मानो उद्धव का मन ही इस प्रकार ब्रह्म रूप में प्रकट हो गया। मानो ये भ्रमर न होकर के कौन था? उद्धव का मन था, जो गोपियों के चरणों को एक तरह से स्पर्श करना चाहता था। उद्धव मन ही मन गोपियों की चरण रज को मस्तक पर लगाने की कामना करते हैं, किंतु उनका अहम उन्हें ऐसा नहीं करने देता। उद्धव की इस स्थिति ने नंददास को नवीन दृष्टि दी। उन्होंने भ्रमर प्रवेश के प्रसंग को विशेष कुशलता से प्रस्तुत किया। भागवत तथा सूरसागर में भ्रमर कृष्णदूत का प्रतीक माना गया है, किंतु नंददास की नवीन कल्पना में उद्धव का मन ही मधुकर बन गया है। वस्तुतः इस कल्पना ने प्रसंग में नवीनता और सजीवता उत्पन्न कर दी है।